जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, नाम जप से फायदा हो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे। बड़ा भाग्यशाली वह जीव है जिसके हृदय में भगवान की प्राप्ति की आग लग जाती है। यह आग कोई सांसारिक चाह नहीं, यह अनंत जन्मों की प्यास है जो अब बुझने को आती है। यह अग्नि किसी विषय, किसी सुख, किसी उपलब्धि से शांत नहीं होती। जो मिल जाए फिर भी हृदय में एक अधूरी तृप्ति रह जाती है। नहीं, अब तो केवल प्रभु चाहिए। यह स्थिति ही संत दर्शन, गुरु कृपा और वृंदावन वास का फल है। क्योंकि जब किसी जीव के भीतर यह व्याकुलता जाग उठती है कि अब मुझे केवल भगवान चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि उस पर कृपा बरस चुकी है। भगवत प्राप्ति की अग्नि का पहला रूप है पश्चाताप की अग्नि। जब हृदय पवित्र होता है तो उसमें अपने दोष दिखाई देने लगते हैं। अपने ही किए हुए कर्मों पर गहरा पछतावा होने लगता है कि हे प्रभु, मैंने यह क्या कर डाला। यह पश्चाताप कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह तो कृपा का प्रथम चिन्ह है। जिस हृदय में यह अग्नि प्रकट होती है वही वास्तव में साधक कहलाने योग्य है। क्योंकि पश्चाताप का अर्थ है, अब मैं अपने किए हुए पापों से विमुख हूँ, अब मुझे केवल प्रभु की ओर बढ़ना है। संसारी व्यक्ति को अपने दोष कभी नहीं दिखते, क्योंकि उसका हृदय अहंकार से ढका हुआ होता है। अहंकार की सबसे बड़ी चाल यही है, वह हमें अंधा बना देता है। अंधा व्यक्ति दर्पण में चेहरा भी देखे तो क्या पाएगा, उसे सब कुछ ठीक ही लगता है। संत कृपा यही करती है, वह भीतर का दर्पण साफ कर देती है। फिर जब हम उस दर्पण में झांकते हैं तो पहली बार अपने दोष, अपनी कमियां, अपना झूठा व्यवहार दिखाई देने लगता है। और यही है वह क्षण जहां से कल्याण की नींव रखी जाती है। जब हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलती है तो समझ लो, अब यह जीव नहीं बचेगा बिना भगवान के। शास्त्र कहते हैं, पश्चाताप हृदय के मल को धोकर उसे स्वच्छ बना देता है। वास्तव में पश्चाताप आत्मा को निर्मल करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसे हूँ। अब तक तो मैंने अपना जीवन नष्ट किया, पर अब नहीं करूँगा। यह अब नहीं करूँगा, यही है सच्चा पश्चाताप। यह वह बिंदु है जहाँ से साधक का जीवन पलट जाता है। मन कभी नहीं चाहता कि साधक पश्चाताप करें, क्योंकि पश्चाताप का अर्थ है मन का विरोध। और जब मन का विरोध होता है तो वह हजारों बहाने देता है। सब ठीक है, हर कोई ऐसा ही करता है, यह तो ज़रूरत है। किसने कहा कि यह गलत है? यह सब मन की चाल है, ताकि पश्चाताप की अग्नि बुझ जाए। पर जो सत्संग का पान कर चुका है, जो गुरु वचन की कसौटी पर मन को परख चुका है, वह मन की इन चालों को पहचान लेता है। वह अपने मन को नहीं, गुरु और शास्त्र की आज्ञा को मानता है। और यही वह क्षण है जब पश्चाताप की अग्नि विरह अग्नि में बदल जाती है, जिससे भगवान की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। जिसके जीवन में पश्चाताप नहीं, वह कितना भी भजन करे साधक नहीं कहलाता, क्योंकि उसके भीतर अभी भी वह मैं ठीक हूं का भाव जीवित है। वह जीव जो अपने दोषों को नहीं देखता, उसे शास्त्र नारकीय जीव कहते हैं। पश्चाताप न होना, यही तो सबसे बड़ा पतन है। क्योंकि जब आत्मा को अपने अंधकार का बोध नहीं होता, वह बार बार उन्हीं कर्मों में उलझती रहती है और फिर भटकती रहती है अनंत योनियों में। जैसे सफ़ेद वस्त्र पर स्याही का दाग तुरंत दिखता है, वैसे ही स्वच्छ हृदय में पाप का अनुभव तुरंत होता है। काला वस्त्र यानी मलिन हृदय, उस पर स्याही गिरे तो पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे हृदय निर्मल होता है, वैसे वैसे पश्चाताप की लपट प्रकट होती है। इसलिए कहा गया, जो जितना पवित्र उसका पश्चाताप उतना गहरा। यह गहराई ही साधना की नींव है। यही वह भाव है जो नाम जप को यंत्र नहीं,
जीवंत अनुभव बना देता है। जब साधक सच में रोता है कि प्रभु अब मुझसे यह संसार का नाच नहीं देखा जाता, जब उसका हृदय तड़पता है कि अब बस तुम मिलो, तब वह पश्चाताप विरह अग्नि में परिवर्तित हो जाता है। यह विरह ही वह शक्ति है जो साधक को हर बाधा पार करा देती है। फिर वह सो नहीं सकता, भटक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, क्योंकि भीतर नाम रूपी चिंतामणि मिल चुकी है। गोस्वामी जी कहते हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि, मुझे वह नाम मिला है जो सदा जागृत रखता है। संत दर्शन का वास्तविक फल यही है कि हृदय में पश्चाताप की अग्नि प्रकट हो जाए। वही अग्नि धीरे धीरे नाम की ज्योति के रूप में रूपांतरित हो जाए। जब तक पश्चाताप है तब तक साधक जागृत है, और जब नाम के रस में वह पश्चाताप तृप्त हो जाता है, तब साधक को मिलती है वह स्थिति जहाँ न कोई खेद रह जाता है, न कोई चाह। यदि तुम्हारे हृदय में यह अग्नि जल उठी है कि मुझे भगवान चाहिए, तो समझ लो कि कृपा हो चुकी है। अब केवल उस अग्नि को बुझने मत देना। भले संसार कुछ भी दे, वह तड़प, वह पश्चाताप, वह नाम स्मरण जीवित रहना चाहिए, क्योंकि वहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। वहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। जय श्री राधे।